हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। फ़िलहाल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एसी के टॉपिक हमारे चल रहे थे उसमें नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है फ़िलहाल एवरेज वैल्यू से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हमने आपको आरएमएस वैल्यू के बारे में काफ़ी डिटेल बताया था। तो चलिए देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसे ही डेफिनेशन है जैसा कि हमने आरएमएस वैल्यू के बारे में बताया था। वहाँ हीट डिसिपेशन फिनोमिना बताया था, यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमिना है। मतलब एक ऐसी वैल्यू स्टडी स्टेट या डीसी की एक ऐसी वैल्यू जो किसी हम लोग सर्किट में अगर अप्लाई करें तो सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए अगर कोई हम लोग एसी वैल्यू अप्लाई करते हैं तो दोनों में जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इक्वल होगा। मतलब क्यू ए सी इज इक्वल टू क्यू डी सी होगा। मतलब एवरेज वैल्यू है जो किसी डीसी सर्किट में अप्लाई करने पे डीसी में देने पर उसमें जो फ्लो होने वाला चार्ज है सेम वैल्यू सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए, मतलब अगर एसी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए तो हमारा चार्ज ट्रांसफ़र दोनों में इक्वल होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो है एवरेज वैल्यू है वो चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमिना पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमिना। उसके बाद आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे और कितने मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। एवरेज निकालना आप मैथमेटिक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं कि कैसे आप एवरेज निकालते हैं। कि अगर आपके पास कहीं पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो उसका एवरेज कैसे निकालना है। तो फर्स्ट मेथड से हम देखते हैं। सपोज वी हैव कोई हमने एक सिंपल वेवफॉर्म ले लिया। अगर इसको हमने डिवाइड किया कितने भाग में, n भाग में हमने डिवाइड किया, तो इसको आप कह सकते हैं I1, I2, I3, I4 या In। तो हमारा जो एवरेज वैल्यू होने वाला है, एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 In डिवाइडेड बाई n। यही हमारा एवरेज वैल्यू आने वाला है। साइन वेव हो तो साइन वेव के लिए भी देख सकते हैं। हमारे पास अगर साइन वेव है तो साइन वेव इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा भाई, ये एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना। मैं आपसे कहूँ 2 और -2 दो नंबर हैं आपके पास, एवरेज निकालो, तो आप कहेंगे हैं इसका एवरेज इसका 0 होगा सर, कैसे। तो आप कहेंगे 2 -2 हम जोड़ रहे थे, हम ये दोनों निगेटिव में आया, डिवाइडेड बाई दो ही नंबर है 2, तो 0/2 तो आपका कितना आ गया, 0। तो फाइनली क्या है कि अगर सेम वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट साइन के हैं, मतलब दो वैल्यू हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो आरएमएस वैल्यू जो एवरेज वैल्यू जो आने वाला है वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। मतलब एक साइन वेव का जो एवरेज वैल्यू होता है, अगर हम कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, मतलब अगर हम 2π टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे साइन वेव का, तो वो 0 ही आएगा। अब देखिए एवरेज वैल्यू का सेकेंड मेथड क्या होता है। एवरेज वैल्यू का सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड क्या होता है। सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा, V एवरेज इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड VT dt। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया सिंपली। अब ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिकल वेव फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक वेव फॉर्म क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के बारे में बताता हूँ क्योंकि सिमेट्रिकल और पीरियोडिक वेव फॉर्म का बहुत यूज़ होने वाला है। कोई भी वेव फॉर्म, मैं बता दूँ, कोई भी वेव फॉर्म यदि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, कोई भी वेव फॉर्म सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो ये आपका कहलाता है सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। मतलब जैसा पॉजिटिव में है वैसा निगेटिव में सेम टू सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। और पीरियोडिक वेव फॉर्म वह वेव फॉर्म जो अपने वैल्यूज़ को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट कर रहा हो, दैट इज़ पीरियोडिक वैल्यू। ठीक है ना। तो ये दोनों होना बहुत नेसेसरी है अगर हमें आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या जानना है कि एवरेज वैल्यू जो हमारा होता है
ये किसी भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए नहीं कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने का क्या मतलब, ज़ीरो होता है। मतलब कोई भी अगर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो उसके अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होने वाला है, तो आप उसके कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं करेंगे, मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए नहीं करेंगे, आधे टाइम पीरियड के लिए करेंगे। जैसे अगर हमारे पास साइन वेव है तो हम 2 पाई के लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे, मतलब टाइम पीरियड अगर 2 पाई लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 0 आएगा। तो हमें टाइम पीरियड 2 पाई ना लेकर के कितना लेना होगा, पाई लेना होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अभी जब हम लोग साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि फॉर द सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, मतलब सिमेट्रिकल वेव के लिए जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर हमें किसी साइन वेव का अगर हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखिए मैं आपको कैसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। हमें एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन वेव लेते हैं। अभी बहुत सारे कल हम लोग ये क्वेश्चन जो है देखेंगे, एक वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें हम सिर्फ आरएमएस और एवरेज वैल्यू डिफरेंट टाइप के वेव का कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब v ऑफ t इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। हमें 2 पाई लेना नहीं है, अगर 2 पाई हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा, हमने 2 पाई अगर ले लिया तो आपका आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम पीरियड हम t इज इक्वल टू लेंगे 1 पाई। कितना लेंगे, पाई, आधा लेंगे। तो हमारे पास v एवरेज इज इक्वल टू 1 पाई 0 से लेकर के पाई Vm साइन ओमेगा टी। आप इसको 1 पाई, इसको आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, Vm हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि Vm कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम सीधे लिखते हैं माइनस कास ओमेगा टी लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब ये लिमिट सॉल्व करेंगे तो कास पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2। मतलब आपका जो आ जाएगा 2 Vm बाई पाई। यहाँ एवरेज वैल्यू जो आया आपका साइन वेव का वो कितना आया, 2 Vm बाई पाई। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 2 Vm बाई पाई, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एवरेज वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब यहाँ नोट पॉइंट एक जान लीजिए, नोट पॉइंट, आरएमएस वैल्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट रेक्टेंगुलर वेव, मतलब आरएमएस वैल्यू जो होता है वो एवरेज वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता है, एक्सेप्ट रेक्टेंगुलर वेव। इसमें आरएमएस और एवरेज दोनों सेम होता है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आरएमएस बराबर एवरेज होता है, ठीक है ना। आरएमएस बराबर क्या होता है, एवरेज होता है। कहाँ पे, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में आरएमएस बराबर एवरेज होगा। बाकी हर एक जगह पे जो आपका आरएमएस की वैल्यू होगी वो एवरेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आरएमएस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एवरेज से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में। तो फॉर्म फैक्टर अक्सर आप देखते हैं बहुत यूज़ होता है, तो मैं आपको बता दूं फॉर्म फैक्टर जो आपका साइन वेव होता है उसको हम लोग KF से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं RMS अपॉन एवरेज वैल्यू।
मतलब फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। और एक होता है पीक फैक्टर, इसी को क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर। ये हमारा जो होता है के सी से डिनोट करें या किसी भी लेटर से आप डिनोट कर लीजिए, के पी से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। क्या? मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। तो आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, दोनों आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। कल का जो हम लोग फिलहाल क्वेश्चन लेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखिएगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैलकुलेट कराएंगे, आपको निकालेंगे कि कैसे फिलहाल जो है आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, फिर पीक फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा सिखाऊंगा। सपोज ये आपके पास साइन वेव है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हमारे पास एक साइन वेव है, मान लीजिए ये 100 है, इसकी वैल्यू 100 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू। तो आपसे क्या कहेगा, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप कहेंगे 2Vm/पाई होता है, तो आप कहेंगे 2 × 100 अपान पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 आप रख दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। 200 डिवाइडेड बाई 3.14, ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। अब आपको कहीं क्वेश्चन में दे दिया V ऑफ t इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्या क्वेश्चन में क्या दे दिया, 150 साइन ओमेगा t। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया एवरेज वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल लिया 150, एवरेज वैल्यू भी निकाल लो भाई। तो 150 इंटू 2Vm/पाई है ना, तो 2 इंटू 150 अपान पाई मतलब 300 अपान 3.14, ये आपका मिल गया। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन आपका एवरेज वैल्यू अगर निकालने के लिए आता है तो आप एवरेज वैल्यू इजीली कैलकुलेट करेंगे अगर मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं। फाइनली पीक टू पीक अगर पूछता है, पीक टू पीक अगर वैल्यू दे रखा है, वी पीक टू पीक अगर दे रखा है, तो आपको पता है मैक्स टू मैक्सिमम होता है। अगर आप मैक्सिमम निकालना चाहेंगे तो पीक टू पीक को 2 से डिवाइड कर देंगे, और वी एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2Vm/पाई आप यहाँ रखेंगे, पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2, ये पाई। मतलब अगर एवरेज वैल्यू आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो पीक टू पीक वैल्यू दिया है सीधे उसको पाई से भाग दे दीजिए। साइन वेव के लिए ये सब है, किसके लिए, साइन वेव के लिए। आप सबके लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ साइन वेव के लिए है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए साइन वेव के लिए हम कैसे पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। साइन वेव के लिए हम कैसे पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, किसी भी वेव फॉर्म के लिए कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा जब एक न्यूमेरिकल सेशन लूँगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमने आरएमएस वैल्यू अभी निकाला था तो मिला था Vm/√2, और एवरेज वैल्यू निकाला तो क्या मिला, 2Vm/पाई। अब हमें निकालना है फॉर्म फैक्टर Kf, तो आपका क्या होता है, आरएमएस वैल्यू मतलब Vm/√2 अपान एवरेज वैल्यू 2Vm/पाई। Vm से Vm कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.11 आएगा फॉर्म फैक्टर आपका। ये AC का साइनोसोडियल वेव का फॉर्म फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। दूसरा हम लोग निकालेंगे पीक फैक्टर, पीक फैक्टर Kp इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम ही रहेगा, आरएमएस मैक्सिमम अपान √2। तो आप देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कट गया, बचा क्या, √2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कैसे आप 1.41 समथिंग इसका आएगा फिलहाल, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर कैसे निकालना है, पीक फैक्टर कैसे निकालना है,
आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है, ये सारी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। फिलहाल इसके बारे में हम लोग और क्वेश्चन वगैरह लेकर के आएंगे, सॉल्व करेंगे। अब एवरेज वैल्यू हमारा जो होता है ये हमेशा आरएमएस वैल्यू से कम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज वैल्यू जो होता है किसी भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए 0 होता है। अगर हम लोग कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये सब की पॉइंट्स हैं, नोटेड पॉइंट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगला जो लेक्चर लेकर के आएंगे वहाँ पे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन कैसे सेलेक्टेड होंगे, जैसे हाफ वेव रेक्टिफाइड वैल्यू, ट्रायंगुलर वैल्यू, फुल वेव रेक्टिफाइड जो सिग्नल है उन सब का हम लोग आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। और एक दो और एक्स्ट्रा वेव फॉर्म लेकर के आएंगे जिनके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।